हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी एनएचएम के सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। फाइनली आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जैसा कि आप ऑफिशियल साइट पर भी चेक कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नेसेसरी फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा आप सभी को, चाहे वो 17,000 भर्ती में अभ्यर्थी शामिल हों या फिर CHO रिक्वायरमेंट 2024 की जो वैकेंसी अभी आई है उसका अप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आप नहीं भरा है तो भर सकते हैं। CHO का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था जब आई थी तभी ने। अब सबसे बड़ी बात है कि जो 17,000 भर्ती को लेकर के हो या CHO रिक्वायरमेंट की बात हो, इन दोनों भर्तियों में कोविड सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा रोल देखने को मिला। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो नोटिफिकेशन, और जो एक इम्पोर्टेंट है आपका वो फॉर्म फिल करना, उस पर रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य होगा। वो क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और फाइनली जिसको भी नहीं सबमिट किया है वो सबमिट जरूर कर देंगे फिल करके। किन के लिए है तो चलिए हम देखते हैं। बस वीडियो में तक बने रहिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे, तो सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर यूज़र मैनुअल जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स रिक्वायरमेंट 2024 के लिए, यानी जो वैकेंसी आई हुई है अभी करीब 5600 वैकेंसीज़ हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनफ है आप सभी के लिए। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए देखते ये मैनुअल फैकल्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का स्टेप दिया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इनक्रीज करना है। जो पहले अगर आपने फॉर्म भर रखा रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड से ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, पहली बार आप CHO का फॉर्म भर रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से भरना है, जहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा, और लास्ट में कुछ डिटेल नहीं होती, इतनी ही डिटेल होती है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, सारी चीज़ें फिल करके उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ये क्राइटेरिया मैनुअली दिया हुआ है CHO के लिए जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं। अगर नहीं किया है आपने फॉर्म फिल तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक ऑफिसर्स की वैकेंसी के लिए काफ़ी समय से आप सभी इंतजार कर रहे थे, जिससे वैकेंसी आ चुकी है, तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिस दिन वैकेंसी आई थी मैंने उसी दिन आप सभी को बताया था, ठीक है। बाकी क्लासेस वगैरह क्या होंगे, किस टॉपिक पर कैसे क्या होगा, वो सारी प्रक्रिया को लेकर के हम जल्दी बात करेंगे, ठीक है। और सेकंड नोटिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर प्रेषित की गई थी, यानी कि आउट हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप बोलोगे क्या चीज़ है तो मैं चलिए आपको बता दूँ, अब नहीं देखा है तो आपने यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधा सीधा दिया हुआ है संविदा CHO हो। ये देखिए 17,000 भर्ती की भी बात की गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती माध्यम से चयन हेतु कोविड-19 में कार्यरत कर्मियों को नियमानुसार अधिमानी अंक प्रदान किए जाने के लिए QR कोड आधारित डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि कोविड सर्टिफिकेट यहाँ पर इन्होंने मांगा हुआ है। सभी के लिए है या एक लोग के लिए नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। CHO वालों के लिए भी है, तो ध्यान देना। जो फिल करेंगे CHO का फॉर्म वो भी लगा देंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी वैकेंसी को लेकर के बात की गई थी, करीब मैंने 5600 बताया, तो आप देख सकते हैं जो इतनी वैकेंसी CHO की जारी हुई है करीब, ठीक है। उसके अलावा 17,000 भर्ती की भी बात की गई। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले 17,000 भर्ती को लेकर के क्या क्या दिया गया है, तो आपको बहुत ध्यान देखिए। ये जो सेकंड उत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए आप देखेंगे तो यहाँ पर 4,000 CHO की वैकेंसी को लेकर के पहले से ही बताया गया था यहाँ पर, ठीक है। और 1700, अगर 17,000 वैकेंसी की बात करें, 17,000 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, जिसको दिया हुआ है NHM स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु कोविड-19 कार्यरत कर्मियों को अनुसार। सेम वही कंडीशन है जो कि आपको वहाँ पर लगाना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सही समय पर कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल। कब का अनिवार्य होगा वो सारी डेट यहाँ पर मेंशन की गई है, कब का जो है मान्य किया जाएगा। तो फाइनली आप लोग अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहा था, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 में जब आपका फिल हो रहा था, उस टाइम पर जब आपने फॉर्म फिल किया था उसकी लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट से पहले का ही आपका कोविड सर्टिफिकेट मान्य होगा, उसके बाद का नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बिना आपको कुछ नहीं भाई, QR कोड आधारित होना चाहिए, जैसा इन्होंने साफ साफ कह दिया। बाकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप चैनल पे नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक पल की अपडेट आप तक इस भर्ती को लेकर के मिलती रहेगी। बाकी DB वगैरह कब होगा वो सारी प्रक्रिया को लेकर के बात करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन जो अलॉटमेंट होता है वो आपका तो हो ही चुका है। फिलहाल
मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय।